लो जी चल पड़े हैं जी। नीचे उतर लिया, शाम का टाइम था, वहाँ खाना खुना खा लेंगे और थोड़ी शॉपिंग कर लेंगे। तो बाज़ार में ही थका रहे थे तो वापस बाज़ार में आ गए हम। थोड़ी शॉपिंग शॉपिंग कर लें वहाँ। तो बाज़ार में जतिन और हम सारे चल पड़े। तो ये शॉपिंग वाला उधर अंदर सेल साल लगा रखी थी, सारी सामानें पड़ी थी, आइटमें पड़ी थी भाई, छाट ले जो जो आपने लेना हो। तो सुमन और ये अपना अपना सामान चेक करने लगी, वे के चाहिए आपने आस भी कर। उसके बाद फिर अपने कुकड़ी वाला खड़ा था, वैसे तो इसने बुट्टा भी कहते हैं पंजाबी हिमाचल में, और तो अपना तो हरियाणा में कुकड़ी एक है जिसने, तो कुकड़ी खाने का मन कर गया। सुमन बोली कुकड़ी ले ले दो, मैं ठीक है ले वहाँ। तो भाई मिल गया, बिहार का था, मैं भाई दो कुकड़ी दे दे भाई, खुश हो रहा था। तो पकाने लग रहा, तो कुकड़ी बढ़िया ऐसी कच्ची कच्ची ही, तो पका दे भाई। कोले गया आग में पकाने लग रहा जो मैं बढ़िया डाल। ये देख लो जी आप, बिल्कुल लाल बना हुआ, पंखा के लम हिला हिला कर नारियल बीच ने नमक और में वो लगा दिया मसाला। फिर नमक इसने कम लाया, वो घिसे पिटा पुराना में लगा दे हैं। फिर ना नींबू काट माँ नींबू लिया, फिर मैं अपना आप रगड़ांगे इसने, अपना आप रगड़ांगे। नींबू लिया मैं, निचोड़ निचोड़ के बढ़िया तरीका से चबे खाने का मज़ा इसका उनके फायदा है। तो फिर एक यो भाई बैठा था एक, तो इस भाई पे अपन ने मतलब एक छल्ला बनवाया था, जो मतलब पित्तल का था, सिर्फ ये पित्तल की छल्ले पे कारीगरी कराया करता जो भी हुआ है। तो इस भाई पे अपन ने पित्तल का छल्ला बनवाया। फिर आप रेस्टोरेंट में आ गए जी खाना खाने खातर। तो यहाँ खाना खाने खातर आ गए रेस्टोरेंट में, खाना खुना का ऑर्डर देवा। तो खाना खा के जी, खाना खा के जी फिर आप आ गए जी उरे, ये धर्मशाला का वो है बीच में रास्ता, तो ये बीच में रास्ता है जी धर्मशाला का। तो यहाँ पे बाहर एक भाई बैठे हलवाई, जो बाहर एक भाई हलवाई है, जो मतलब यहाँ मतलब जलेबी और दूध तई वाला रखा है, तई वाला दूध और जलेबी बहुत बढ़िया स्वादिष्ट नंबर 1 जलेबी बना हुआ जी आड़े की। किसी भाई ना खाना होता है, चौक के ऊपर है जी बिल्कुल। तो जब भी आओ तो अपने ये खा के जाइए जी, बहुत स्वाद है। दूध भी है बिल्कुल मतलब मलाई वाला, और जलेबी जमा लाजवाब। तो हमने सारे ने मिलकर खा लीजिए बैठ कर। तो ये बारिश बहुत ज़्यादा होने लग रही थी जी। हम सवेरे उठे, मैं पाँच मन था कि 5 बजे सवेरे दर्शन करा, लेकिन बारिश सारी रात की रुकी है को नहीं। मेरे ख्याल से 15-16 घंटे लगातार बारिश चली है, बारिश रुकने का नाम में नहीं ले रही। तो 10 साढ़े 10 का टाइम हो गया, ये देख लो जी। हम नीचे आ लिए, हाँ मतलब सामान बांध के सारा अपना, ताकि गाड़ी बचा कुचा गाड़ी में रख दें और बाकी ऊपर लेकर चलना अपना। ये बारिश देख लो जी, रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो फिर आप चल दिए जी, आप ये मेन गेट में एंट्री कर ली इधर। तो ये भाई देखो सारे मतलब कोई अपने ये अपने पन्नी पुन्नी बांध रहे हैं, कोई मतलब ये सब अपने अपने कपड़े ले रहे हैं। तो ये रेनकोट में सारे हैं तकरीबन मेरे हिसाब से। फिर इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा लगा, लेकिन हल्की हल्की बारिश चल रही है, बूंदाबांदी हल्की है इसमें, तो अपना ऐसे भी काम चल सके है। रेनकोट ना ही ले तो ठीक रहा, रेनकोट में गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाए। तो जी अपन चढ़ाई शुरू कर दी है जी भैया, जय माता की सारे ने। ये देखो जी थोड़ी थोड़ी बारिश चल रही है, बारिश का चलते चलते सारे
श्रद्धालु ऊपर से भी नीचे आ रहे हैं, नीचे वाले भी ऊपर जाने लग रहे हैं, चढ़ाई करने लग रहे हैं जी। आप भी जय माता की सारन। ये देख लो जी, ये आ गया मतलब घोड़ा स्टैंड आ जाता है जी यहाँ पे। ये घोड़े खड़े हुए हैं, जिस भाई ने भी, जिस बहन ने मतलब घोड़ा लेना हो तो यहाँ से अपना नहीं घोड़ा बुक करवा सकता है, नीचे से भवन तक का। रेट मतलब इनके वो होते हैं, अगर आपने ज़्यादा रेट मांगे तो इनके साथ काउंटर होता है, काउंटर पे आप शिकायत भी कर सको, जिससे मतलब आपको सरकारी रेट पे घोड़ा मिलेगा। और ये साथ में दुकानें हैं जी, यहाँ पे फ़ोटो फाटो खिंचवाया कर हैं, मतलब आपने बैठ कर ना दरबार बना रखा है, माता बना रखा है, सामान है खरीदने का, कुछ भी खरीद सको। और एक सुविधा के अनुसार सारी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे। तो चलते चलते आगे जी बाणगंगा पे, फिर बाणगंगा पे तो जी ये दर्शन कर लिए, बाणगंगा पानी चल रहा था, ये फिर दोबारा ऊपर चढ़ाई शुरू कर दी है। तो ये श्रद्धालु ऊपर से भी आने लग रहे हैं, हम भी यहाँ थोड़ी देर वहाँ थोड़ा आराम कर लेते हैं भाई, थकावट सी हो जाती है। आपने पता है जगह जगह चढ़ाई कर दी है। ये पहला स्थान आ गया जी माता का चरण पादुका। चरण पादुका से ही चल पड़ांगे आप, स्टार्ट कर दिया जी। ये पहला कदम है अपना, चढ़ाई का पहला पड़ाव है ये पापा चल पड़े जी। ये चरण पादुका के दर्शन हो गए जी फर्स्ट के। तो ये आगे चलना जी, आगे की दिखाते रहोगे आपने वीडियो। और लाइक सब्सक्राइबर कर दिया करो जी, थोड़ा सा हमारा भी हौसला बढ़ा रहा। तो ये आगे जी देखो, रास्ते में जगह जगह है जी, कोई दूध की दुकान है, ब्रेड रखे हैं, खाने पीने की वस्तुएं, सारी चीज़ें हैं। ये घोड़े वाले साथ के साथ चल रहे हैं। घोड़े वाले का काम, रास्ता एक ही बना रखा है सरकार ने। वैसे दो रास्ते बनाने चाहिए, घोड़ा अलग बनाना चाहिए और ये अलग बनाना चाहिए, ताकि परेशानी ना हो। तो यहाँ फिर जी ढोल वाले मिल गए थे भाई, ढोल वाले भाई मिल गए। तो भाई ये बोले जी बोनी भी को नहीं हुई जी, बोनी तो करवा दो। मैं भाई करवावा हाँ। तो ये ढोल बजा रहे हैं, बढ़िया तरीके से बजाओ थे जी। आगे और भी दिखाऊंगा अपने ढोल वाले, नाचती महिलाएं नाचन लग रही हैं। तो ये जगह जगह रास्ते में मिलते रहे हैं जी। जो भाई बोला भाई बोनी करवा दो, तो पन्नी में पैसे थे जी, बारिश का मौसम था, मैं भीग नहीं जावा भाई। तय श्रद्धा सुमान दे के नारा पा आगे चल दिए जी। चढ़ाई निरंतर चालू है जी अपनी। फिर आगे नाश्ता कराया कौन था भाई, नाश्ता कर लो थोड़ा थोड़ा, कोई सारे कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा नाश्ता कर फिर वहाँ चढ़ने में आराम हो जाएगा, पानी पिया जाओगा। तो जी थोड़ा थोड़ा नाश्ता कर लें जी। रास्ते में होटल था बीकानेर वाला का, तो वहाँ पे अपन नाश्ता लिया जी थोड़ा बहुत। और फिर यहाँ आ गए जी, ये महिलाएं अपना अच्छा डांस करने लग रही है, माता की भक्ति में झूम रही हैं। तो मैं तो यहाँ से आगे निकल लिया, फिर सुमन का जी कौन करे था आगे लेकर न जाते न, सुमन लाग रहे थे अपने दोनों। ये देख ले बढ़िया नृत्य डांस बढ़िया करने लग रही हैं, सब अपने अपनी खुशी में खुश हैं। सब माता के भगत हैं, माता के भक्ति में अपने झूमन लग रहे हैं, नाचन गान लग रहे हैं। ये ढोल वाले अपने भाई अपना ढोल बजाओ। ये रास्ते में दूर तक मिले हैं जी, 5-10 तो खड़े ही मेरे हिसाब से रास्ते में अपने खड़े रहो। इनका भी अपना पेट गुजारा बच्चों का हो जाता है, और श्रद्धालुओं ने थोड़ी सी यात्रा भी सफल सी हो जाती है। यात्रा में भी थोड़ा सा मज़ा सा आ जाए, इस तरह ढोल ढाल बजदा हो, थोड़ा सा हौसला बढ़ा चढ़ने का। तो ये बोले जी पहाड़ियाँ में चढ़ाएंगे, मैं पहाड़ियाँ में तो नुकसान खा लोगे भाई, और कभी भी नहीं चढ़ना चाहिए पहाड़ियाँ में। गए बंदर देख लो जी, ये देखो परली साइड से तो पिंदा कौन किसी खोज लिया है, और उड़ान तो पड़ के पीने लग रहा है इसने प्रोटीन। क्यों शरारती हो है जी बंदर, आपने पता है बच्चों छीन ली हो किसी की, ये भी छीन ली किसी का, दूसरा टारगेट बना हुआ है भी। तो ये देखो जी यहाँ अर्धकुंवारी के पास आ गए हैं। अर्धकुंवारी के पास ये देखो बैठन की जगह दिखाई बच्चा ने, इसमें ऊपर चढ़ावा आजकल नया सिस्टम आ गया है, बच्चा ने बिठाने का भी अलग सिस्टम आ गया। पहले तो पिट्ठू ले जा कर दे, अब ये रिक्शा ही लिया है, इसमें बिठा कर और ऊपर चढ़ा दिया बच्चा ने भी। मौसम देख लो जी कितना बढ़िया हो रहा है, बिल्कुल हरियाली शांत वातावरण। नीचे जम्मू देखो जी कितना दिक्कत है, जैसे कपड़े सूखे हैं। तो जी फिर रास्ता बंद हो रहा था, नया रास्ता है जो, तो ये पुराने रास्ते से शुरू हो रहा था। पुराना रास्ता थोड़ा कठिन है, तो रिया पर चढ़ा कौन जाओ था, बोले जी घोड़ा ले लो पापा। ये पालकी वाले भी हैं जी, साथ के साथ 4 आदमी, एक जना लेके जाओ जी पालकी में। तो रिया बोले घोड़ा ले लो, मैं ले लो भाई सारे 4 घोड़े ले लिए जी, 5200 रुपया में। रेट ने बहुत ज़्यादा लाया, उस टाइम मेरे दिमाग में नहीं थी, बस थोड़ी ये थी कि मतलब चढ़ जो क्यों करें क्यों करे एक बार, लेकिन रेट ने नजायज़ मांग लिया। वैसे चलता तो मैं कंप्लेंट भी कर सकता इनकी, लेकिन
चलो छोड़ो मार, कोई बात नहीं, वैसे कर देनी चाहिए। अगर ज़्यादा रेट मांगे तो ये भी आ रही है ना, तो इस पर बैठे थी, भी बैठ ली आराम से। डर रही थी बेचारी, शुरू शुरू में डर है जी, कोई बैठा तो नहीं बैठा जो, फिर ये सुमन भी बैठ लिया अपना आराम से। तो ये मेरा नंबर भी आ गया। आप तो फटते ही बैठ लेंगे, आप को डरा इनकी डाल। ये जतिन का नंबर है, जतिन भी बैठ लिया। ये देख लो जी, पानी उड़ के ऊपर झरना पड़न लग रहा है। ये पहाड़ा के बीच में की बात है, देखो कितना झरना पड़न लग रहा है। उड़ा श्रद्धालु अपने कोई साइड में खड़ा है, कोई चलन लग रहा है, कोई बैठा है, कोई आ रहा है, कोई थक रहा है। निरंतर चाल भी रहे हैं लोग, हम भी चल रहे हैं ऊपर की तरफ। रास्ता बहुत कठिन है, हाथी मत्थे की चढ़ाई है ना, सबसे कठिन होती है यहाँ पे जी। तो ये देख लो श्रद्धालु अपने बुढ़िया भी चलन लग रही हैं, देखो ऊपर बैग भी धर रही हैं सर पे और खींच रही है काम ने। देखिए बूढ़ी बूढ़ी लुगाई भी, ये देख लो जी, भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। श्रद्धालु कोई साइड में बैठा है, कोई चल रहा है, कोई पलकी वाला है। ये पलकी वाले भाई हैं, ये माता जी को लेके जाऊंगे ऊपर दर्शन करवाने खातर। ये श्रद्धालु साइड में बैठे हैं जी, आप देखने लग रहे हो निरंतर। बारिश भी चले रही है, देखो रेनकोट अभी भी पहन रहे हैं। तो ये पलकी वाले भी साथ के साथ चलें, घोड़े वाले भी साथ के साथ चलने लग रहे हैं जी, निरंतर चलने लग रहे हैं सारे। ये रास्ता थोड़ा सा भीड़ा है जी, यहाँ पे पुराना रास्ता है जी, ये बहुत भीड़ा है थोड़ा। हाँ, तो यहाँ सावधानी बरतने की ज़रूरत है जी थोड़ी सी। घोड़े गाड़े साइड नहीं मार दें, पैर दाब दें, खाम खाए पैर नीचे आ जाए, तो सावधानी से चलना बहुत ज़रूरी है जी। नए रास्ते, जो नया रास्ता है वहाँ पे पहाड़ गिर गया था। आपने दोबारा बता देता हूँ, बीच में बताया नहीं गया, पहाड़ गिर गया था। पहाड़ गिरने के बाद रास्ता बंद कर दिया था उधर से, तो ये पुराना रास्ता आज खोल रखा है। अभी यही चल रहा है, अभी आगे का हाल बता देंगे आपने कैसा कैसा नहीं है, खुला कि नहीं खुला रास्ता। तो इब्रिया तो बोला मैं कैसा लग रहा है, पहले तो डर रही थी, बोले अच्छा लग रहा है पापा। मैं चलो, नहीं तो पहले इतनी डर रही थी कि घोड़ा पे नहीं बैठूंगी मैं, क्यों बच्चे हैं, पहले कभी बैठे नहीं ना। तो जतिन भी अपने चल रहा है, जो पहले मेरे तो पीछे था ही भाग आ गए हो। रिया भी आगे हैं। जय माता की लाठी पड़ गई थी गुड़िया की। ये श्रद्धालु देखो चलन लग रहे हैं सारे। पैदल के रास्ते काफ़ी दिन में खुले होगा, वैसे तो चलते हैं ना श्रद्धालु, इसके ऊपर भी चल रहे हैं बहुत से, तो जिसको पता है नहीं पता है। तो ये देखते जाओ जी, रास्ते की सारा रास्ता दिखावांगे आपने। जड़ी कोई समस्या लगा कमेंट में पूछ लिया करो, जिसने भी जाना हो। तो ये चेक पोस्ट आ गया जी, इधर आ गया जी, प्रसाद की लाइन लग रही है जी। प्रसाद क्यों, जो नए रास्ते में था वहाँ प्रसाद मिला करता, अब वहाँ पे पहाड़ गिरने के कारण मतलब वहाँ पे दुकानें बंद कर दी हैं, जो सरकारी दुकानें हैं या सरकारी दुकानें किया है। तो यहाँ से ही भाग गए, आहिस्ता आहिस्ता आप भवन पर पहुँच जाएंगे जी। ये भवन के नज़दीक लग गए हैं जी बिल्कुल अपना। तो घोड़े वाले चल रहे हैं भाई, भवन के काफ़ी नज़दीक आ गए हैं आप। मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर का ही रास्ता मुश्किल से रह गया होगा। तो आए गए जी, लो उतर लिया पा। और ये नज़ारा दिखावांगे आपने जी, देखो ये देखो, देखो पहाड़ पीछे हैं, ये आगे बादल उठे हैं और बारिश हो जाए। यहाँ तो ऐसा ही चला जी, सारा दिन यही प्रोग्राम चला है। देखो पहाड़ ऊपर, पहाड़ा तभी ऊपर जा लिए। ये पत्थर इधर भी गिर रहे हैं जी, थोड़ा बहुत सफाई वाले भाई आगे पिकअप लेकर ना भाई उठा लेंगे, टेम्पो लेके अभी सारा सामान सफाई करते हैं साथ के साथ। सफाई बहुत ज़्यादा है भाई, ये तो बारिश हो रही है थोड़ी सी, आपने दिखी को नहीं होगी, नहीं तो वैष्णो देवी पे सफाई मेरे ख्याल से और धामों से सबसे बढ़िया सफाई वैष्णो देवी ही है जी। तो ये देखो बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को ले जाने लग रहे हैं। ये आजकल रिक्शा सी आ गई हैं छोटी छोटी, इनके अंदर ही छोटे बच्चा न ले जाने की सुविधा भी हो गई। पहले तो पिट्ठू में बैठा कर ले जाते थे, अब ये रिक्शा आ गई है जी। ज़माना बदल गया, चेंज होने लग रहा सारा सौदा। तो ये रास्ता थोड़ा भीड़ा जी, कठिन है, मतलब थोड़ा सा आगे पीछे देख कर चला करो, घोड़ा गाड़ा पैर नहीं काट दे, साइड मार दे कोई। तो जय माता की सारे न जी, माता के भवन में पहुंच गए जी आप। ये देखो जी, ये रेस्ट हाउस है, दुर्गा भवन है, यहाँ पे रेस्ट करना हो किसी भाई ने, यहाँ रेस्ट कर सके जी आराम से बैठ कर न। तो फिर आप जी नहाने खातर
नहा कर दर्शन करांगे जी, माता के दिखावांगे अपना आगे कि यहाँ पे नहा के दर्शन हुए जी। और बताया जाओ जी, देखो स्रोत है, हम तो जो सुने हैं कि मतलब नए कपड़े पहनने चाहिए, जो भी नई ड्रेस हो नई चेंज करनी चाहिए हर। तो जी यहाँ पर नहा लिए। हाँ ये नहान घर है जी वो अपने, मैं भी नहा लिया, जितनी भी नहा लिया वो नहा कर उड़ा बाहर आ गई है। उड़ान तो नहाया, लेडीज़ का अलग है जेंट्स का अलग है। तो फिर वहाँ शीशा था को नहीं ले, वहाँ बाय दे मड़े बाल, तो इन्हें मड़े बाय, तो फिर शीशा भी पा गया इतनी बार में। बस नहीं, इतनी बार में तो काम चल ले गया, जरूरत को नहीं पड़ी थी। ले दिखा भी दिया, ले बाल आंदा हूँ, नहा धो के तैयार हो गई जी, रेडी हो गई पापा। तो ये लॉकर हैं जी नीचे, वहाँ से वापसी आओगे तो पहले अपना सामान आप यहाँ जमा कराओ लॉकर के अंदर, और फिर माता के दर्शन करके और वापसी में आओगे तो अपना सामान यहाँ से उठाते हुए नीचे की तरफ चल पड़ो। अब लॉकर दिखावांगे जी आपने। लॉकर रूम होते हैं ये, ऊपर से नीचे आना पड़ता है, थोड़ा सा नीचे बनाए होते हैं, ऊपर जगह नहीं है जितनी। तो नीचे दिखावांगे जी अपना लॉकर, यहाँ से मतलब अपने काउंटर है, काउंटर से यहाँ से चाबी लो, कितने नंबर लॉकर है आपका, चाबी दे देंगे आपको। ये सामने दिख रहे हैं जैसे कि आपने, ये देखो जी 734 है, 738 है, 736 है। तो ये दे देते हैं आपको, कोई भी नंबर हो जाएगा, 1050, 1060, 782, कुछ भी नंबर आज का जो भी नंबर होगा उसमें अपना सामान रखो और अपना गले में चाबी डाल लो। उसके बाद जी आप रोप की टिकट ले ली थी, जिसने आप हरियाणा में ढोला भी कह दिया। हाँ, यो मतलब अपना वैष्णो देवी तक सीधा भैरवनाथ की यात्रा के लिए बनाया गया है जी। 100 रुपये टिकट है जी पर आदमी की इसमें। और आपने इसका बता दूँ कि मतलब है ना, हर आदमी को वहाँ पे जो टिकट लेनी होती है, अगर बच्चा भी है तो उसको साथ में ले जाना पड़ेगा, वो दिखाना पड़ेगा कि मतलब इतने बंदे हैं हम, तब टिकट मिलती है जी। ऐसे टिकट नहीं मिलेगी, अगर आप सोचो कि एक आदमी से टिकट ले लूँगा, मिलेगी नहीं जी। लो जी, आप उसके अंदर बैठ गए जी, रोपवे में अंडोला में ला लो। तो वो चलन लग रहा है जी अपने ऊपर, ऊपर की तरफ, भैरों की तरफ। ये देखो, ये तार से भी दिखते होंगे आपने साइड में, खंबे भी आगे साइड में इसमें चल रहे हैं जी। तो ये सिर्फ मात्र 2 ही मिनट में ऊपर उतार देगा जी, ज़्यादा टाइम लेता ही नहीं जी वो। 2 मिनट, पूरी 2 मिनट लेगा जी, फालतू टाइम नहीं लेंदा। भैरों पे सीधा भैरों पे उतार दे जी। ये देखो सारे अंदर, इसके अंदर चल रहे हैं जी रोपवे में, अंडोला में अपना बैठे हैं। ये देख लो जी, बिल्कुल ऊंचाई पे जान लग रहा है एकदम। मात्र 2 मिनट लगेंगी जी सारी, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लो जी, आगे भैरवनाथ पे आ गए हैं जी, भैरवनाथ के दर्शन करने खातर आ गए हैं, भैरवनाथ जी के दर्शन करने लग रहे हैं जी। ये देखो जी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता जी, आराम से दर्शन हो रहे हैं, खाली खुले दर्शन है, ऐसी बात नहीं, भीड़ इलाका नहीं है। दर्शन करके जी नीचे आ गए हैं जी, उतर के जी दर्शन करके अब नीचे उतरांगे जी, आप जाओगे जी सांझी छत पे जी। रास्ते में मिल गए जी अपन हिरण, हिरण आ गए जी। हिरण अपने कच्ची कच्ची पत्ती खावा बिल्कुल जमा। ये देख लो, हिरण का बच्चा है जी ये देखो जी, मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है जी। देखियो कितने ये बादल है ना जी, बारिश आ गई थी थोड़ी सी, अरे ये बादल ऊपर से चढ़ कर बारिश कर देंगे। यो भाई देखियो भैरों पे था जी, यो भाई पूरा बारी है जमा, बड़ी मुश्किल से चढ़ेगा भाई पे। तो इसे से खातर भी घोड़े हैं जी, बताओ देखो। ये देखो जी, मौसम देखो, पहाड़ पीछे लुक रहा है, ऊपर बादल हैं, ये बादल साथ के, बादल नीचे रह जाए आदमी ऊपर चला जाए पहाड़ा में। तो जी रात वीडियो बना नहीं पाए थे, बैटरी डाउन हो रही थी काफ़ी, और चार्जिंग लगाने का पॉइंट नहीं मिला। वहाँ पर रात नार्द कुआरी पे सो गए थे। ये सुबह उठे हैं जी, सुबह थोड़ा सा उठे हैं, अभी मुँह तो सारे के लटक रहे हैं, सभी के लटक जाए वापसी में। ध्यान तो सबके ताजे रहो, हाँ ध्यान सबके लटक जाए, थकावट ज़्यादा हो जाती है। तो जी पापा नीचे उतरने लग रहे हैं जी, फ़ोन चार्ज ज़्यादा है नहीं नीचे की, और तस्वीर दिखावांगे जी। लो जी आप कटरा से निकल गए हैं, रास्ते में थे जी, कटरा से निकल गए हैं। और जय माता की सारा न, राम राम सारा न।